and welcome to Student Tutorial. I am शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. और आज जो है हम अपना न्यू चैप्टर जो है क्लास 10 का स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो जब भी करंट जो है, जो करंट का इफेक्ट होता है वो तीन तरह का होता है. एक केमिकल इफेक्ट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और एक हीटिंग इफेक्ट होता है. तो हीटिंग इफेक्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम जो है हमारे इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, और जो केमिकल इफेक्ट है उसको आप छोड़ दें, वो आप आगे नेक्स्ट लेवल पे यानी नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा. तो आप पहले ही हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं. सेकेंड इज मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो हम आज यहाँ पे शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इसको डिस्कस करते हैं. अब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, बहुत सी चीज़ें क्या होती है वो कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली क्या होती हैं कि डिस्कवर हो जाती हैं. ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार कोई साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड. तो वो क्या हुआ कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक सर्किट बनाई थी और उस सर्किट में क्या किया, उन्होंने करंट को फ्लो करवाया. जब करंट को उन्होंने फ्लो करवाया तो उसी सर्किट के पास रखी हुई एक कंपास जो थी उसकी निडल क्या हुई, जब उन्होंने करंट फ्लो कराया तो उसकी निडल क्या हुई, उसकी निडल में आया डिफ्लेक्शन. क्या आया, डिफ्लेक्शन आया. जैसे कि क्या हुआ कि मान लीजिए कि एक सर्किट है. ठीक, ये एक सर्किट है. ठीक है, यहाँ पे लगा है एक तो की. ठीक, और यहाँ पे रखा है एक कंपास. ठीक है, क्या रखा है, एक कंपास जिसमें कि निडल है. ठीक, ये निडल है. जब इसका स्विच जो है वो ऑफ था, जब इस सर्किट का स्विच क्या था, ऑफ था, तब उसके बगल में रखी हुई जो ये कंपास है उसका ये जो निडल है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो आराम से जैसी थी वैसे ही स्टेज में वो थी. लेकिन जैसे ही ये जो सर्किट को कंप्लीट किया गया, इट मीन्स कि ये स्विच को ऑन कर दिया गया, इस स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया गया, उस टाइम देखा गया कि ये जो कंपास है उसमें आया डिफ्लेक्शन. क्या आया, डिफ्लेक्शन आ गया. वो अपनी जगह से, वो जो कंपास की निडल थी वो अपनी जगह से डिफ्लेक्ट हो गई, उसमें थोड़ा सा चेंज आया उसकी पोजीशन में. तो वो जो साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो इसमें क्या करंट फ्लो करा रहा हूं, तो इस कंपास के निडल को क्या हो गया, उसमें डिफ्लेक्शन क्यों है. तो उनको लगा कि हो सकता है ऐसे आ गया हो. फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया, रिपीट किया. उन्होंने क्या किया, फिर से स्विच ऑन किया, स्विच को ऑफ कर दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. वो फिर से अपनी निडल जो है अपनी पोजीशन पे चली गई. फिर से उन्होंने क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया. फिर से उन्होंने देखा कि जो कंपास की निडल थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो थोड़ा अपने पोजीशन से हट गई. तो उनको उस टाइम पे ये समझ में आया, क्योंकि भाई साइंटिस्ट तो रहते ही हैं, उनका दिमाग तेज चलता ही है. तो उनको उस टाइम पे ये लगा कि जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से जब मैं इसमें करंट फ्लो करा रहा हूं तो ये जो कंपास है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है. अब आप सोचेंगे ये कंपास है क्या, ये कंपास ऐसा जिसमें कि मैग्नेट लगा हुआ है, जिसमें क्या है, मैग्नेट लगा है. वो जो निडल है ना, वो जो कंपास की निडल है वो किसकी बनी हुई है, मैग्नेट की बनी हुई है. तो जैसे ही इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट क्या हुई, फ्लो होना शुरू हुई, उस टाइम पे इस कंपास में डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि इस सर्किट के आसपास क्या हुआ, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया. वो क्या हो गया, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया. इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो कंपास है उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आया. अगर कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो है
वो यहाँ पे नहीं हुआ होता तो इस कंपास में डिफ्लेक्शन नहीं आया होता। ठीक है, तो उस टाइम पे उनका दिमाग चला कि ये जरूर इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट है या मैग्नेटिक फोर्स जो इसमें कुछ ना कुछ जो है वो रिलेशन जरूर है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कवर नहीं किया है। तो उन्होंने क्या किया, अब इस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और उन्होंने ही इसमें सबसे ज्यादा जो है एफर्ट किया और स्टार्टिंग ही उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने ही यहाँ पे दिया। ठीक है, तो जैसे क्या है, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करोगे, ये तो था कि जब जो साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड उनके साथ जो हुआ, मैं इसके बारे में आपको ये बात बता रही थी कि ये कैसे एक्सीडेंटली कैसे जो है ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आई, या जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सामने आया। ठीक है, अब अगर आप एक्सपेरिमेंटली जो है इस चीज को देखना चाहो तो आप क्या करो कि एक आयरन की कील ले लो, उसमें क्या करो, वायर को लपेट दो और लपेटने के बाद उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। तो जब आप बैटरी से उसको कनेक्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि वो जो कील है, आयरन की जो कील है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। अगर उसके आसपास आप आयरन की चीजें रखोगे तो वो अपने पास अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। क्या कर देगी, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि जिस आयरन की कील में वायर्स को वुंड किया गया था, मतलब लपेटा गया था, उसमें क्या हो रहा, उसमें मैग्नेट की क्वालिटी डेवलप हो जा रही, उस आयरन में मैग्नेट की क्वालिटी डेवलप हो जा रही है। तो ये मैग्नेटिक क्वालिटी आई कहाँ से, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहाँ से, क्योंकि उस कील के चारों तरफ क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है और उस वायर्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से वहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है। उस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो जो आयरन की कील है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है और चीजों को और आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, जिससे क्या है कि आप बहुत आसानी से ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का वो आप समझ सकते हो। क्या करो, एक आयरन की कील ले लो, उसमें तार को लपेट दो, वायर को लपेट के उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि वो जो कील है, वो जो आयरन की कील है, वो दूसरे आयरन की जो चीजें हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। अब ऐसा नहीं कि रखिए 1 किलोमीटर दूर आयरन की चीजें उससे और वो अट्रैक्ट करेगी, नहीं, मतलब उसके आसपास अगर आयरन की छोटी मोटी चीजें रखी है तो वो उसको अट्रैक्ट करना आयरन की कील शुरू कर दे रही है। इसका क्या मतलब है कि जो आयरन की कील है उसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, वो मैग्नेट की तरह क्या कर रही है, बिहेव करना शुरू कर दे रही है। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर produces a magnetic field around it is called magnetic effect of electric current। जब भी क्या है, कभी किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराते हैं तो उस वायर के चारों तरफ जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी मतलब कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये चैप्टर का नाम है ना, मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ कि ये क्यों है। ठीक है, अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसको कैसे एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो। क्योंकि मैग्नेट ऐसी चीज है कि हर कोई उसके बारे में जानता है कि मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो क्या काम करता है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ या किसी चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दे रहा है, तो
तो इसका मतलब है कि मतलब सबको पता है कि मैग्नेट कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब आप भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उस वायर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब क्या हुआ, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism, ठीक है। जो साइंटिस्ट है ऑस्टेड, वो उन्होंने क्या किया, 19th सेंचुरी में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा रोल जो है वो प्ले किया था। मतलब रोल इट मीन्स कि किसी मूवी में कोई रोल नहीं, मतलब कि एक होता है ना कि किसी चीज के लिए आप जो है मेन लीड होते हो। अगर मान लो कि कोई भी रैली निकल रही है, जो सबसे आगे रहेगा उसको बोलेंगे मेन लीड। तो लाइक दिस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए जो मेन लीड थे वो ओरस्टेड ही थे, साइंटिस्ट जो थे वही थे, क्योंकि ये एक्सीडेंट उन्हीं के साथ ही हुआ था। ये जो डिफ्लेक्शन वाला एक्सीडेंट है वो उन्हीं के साथ ही हुआ था। वो कब हुआ था, 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected when an electric current passed through a metallic wire placed nearby, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1820 में क्या हुआ कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने क्या किया, एक मतलब बाय डिफॉल्ट जब कोई साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 4 तो चीजें आसपास रहती हैं, तो जाहिर सी बात है। तो एक मेटेलिक वायर लेके वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जब भी मेटेलिक वायर में उन्होंने करंट फ्लो कराई तो उसके पास रखी हुई जो कंपास थी, कंपास की निडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। तो ये एक्सीडेंटली हुआ। फिर उन्होंने इसके बारे में सोचा कि ये आखिर हुआ क्यों। फिर उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की और 19th सेंचुरी में उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में लीड रोल जो है वो प्ले किया, मतलब कि एक अहम भूमिका निभाई, ठीक है। ये तो हो गया कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में। अब हम इसके बाद जो है, तो चलिए अब ये हमने पढ़ लिया कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। अब हम जो है वो पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होता है, फिर उसके लाइंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके हम बात पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट। तो मैग्नेट जैसा कि सबको ही पता है कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि आयरन से बनी हुई चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब जैसे चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर आप कहीं भी आयरन लेके चले जाओ तो उसके आसपास जितनी भी आयरन, अगर आप अपने साथ मैग्नेट लेके चलो और उसको कहीं भी ऐसे रखो तो उसके आसपास जितनी भी आयरन या आयरन से बनी हुई चीजें होंगी वो क्या होंगी, आके उसमें चिपक जाएंगी। ये है मैग्नेट, ठीक है। ये क्या है, मैग्नेट। अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट, ठीक है। तो आयरन या आयरन से बनी हुई चीजें जो होंगी उसको क्या करता है, मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया मैग्नेट। अब क्या है, मैग्नेट जो है, मैग्नेट मिला कैसे, मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है कि या ये मैनमेड है। तो बहुत टाइम पहले ग्रीस में कोई शेफर्ड थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपनी जैसे शेफर्ड लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, चरवाहे जो अपनी बकरियों को चराने लेके जाते, तो वैसे एक थे, वो चराने लेके गए अपनी बकरियों को। तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे शेफर्ड्स के पास क्या होता है, चरवाहों के पास लकड़ी होती है ना, तो उनके लकड़ी का जो डंडा था उसके नीचे क्या लगा था, एक आयरन का बार लगा था, ठीक है। तो वो लेके गए और अचानक से उन्होंने देखा कि उनका लकड़ी जो था वो एक चट्टान में जाके चिपक गया, एक चट्टान पत्थर टाइप का था, उसमें जाके वो चिपक गया। तो वो बड़े परेशान कि भाई ये क्यों चिपक गया, और फिर उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की।
फिर वो निकल भी गया, लेकिन फिर जाके फिर उन्होंने सोचा कि क्यों चिपक गया, उनको लगा कि ऐसे ही हो गया होगा, फिर उन्होंने देखा तो फिर वो चिपक गया। तो इस तरीके से फिर सबको पता चला कि भाई इस जगह पे एक ऐसा पत्थर है जिसमें चीजें जाके चिपक जा रही हैं। उन्होंने क्या हुआ, शेफर्ड ने क्या किया कि लकड़ी को चिपकाने की कोशिश की, तो लकड़ी नहीं चिपकी, लेकिन जब उसका आयरन का पार्ट वो लेके गए तो वो फिर से चिपक गया। फिर हटाया उन्होंने, फिर लकड़ी चिपकाई, नहीं चिपका, फिर आयरन को चिपकाया तो चिपक गया। ऐसे उन्होंने आसपास की कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट किया होगा चिपका के, वो नहीं चिपकी, बस आयरन का ही, जो उनके डंडे में आयरन लगा हुआ था वो पार्ट चिपक रहा था। तो अब जब कोई भी किसी से कोई भी नई चीज मिल जाती है तो क्या होता है, हर जगह शोर मच जाता है कि भाई कुछ तो है, ये कुछ तो है, कुछ अजूबा है या कुछ है, इसमें कुछ जादू है, ये पत्थर जादू वाला है। फिर उसके बाद जो है सारे जो साइंटिस्ट थे वो उनका जो कंसंट्रेशन था वो उसकी तरफ चला गया और उन्होंने क्या किया, उस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि ये एक मिनरल है, एक तरह का रॉक है, एक तरह का पत्थर है, जिसको उन्होंने नाम दिया मैग्नेटाइट। और ये जो है नेचुरली मिलता है, ये मैग्नेट का फॉर्म है। ये क्या है, मैग्नेट का फॉर्म है, ये नेचुरली हमें मिलता है। ठीक है, तो अब जो है कोई भी चीज जब डिस्कवर होती है, कोई भी चीज मिलती है ना, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस पर और एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत से साइंटिस्ट, उसमें से एक साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि अगर ये मैग्नेट जो है नेचुरली हमें मिल रहा है तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि इसको क्या हम मैनमेड बना सकते हैं, इसको क्या हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने जब मैग्नेट को, जो नेचुरल मैग्नेट है, उसको किसी चीज में रब किया, आयरन वगैरह में किसी चीज में रब किया, तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है वो उस आयरन या किसी भी चीज की जो बार था जिसपे उन्होंने रगड़ा था, उसको रब किया था, उसमें वो प्रॉपर्टीज आ गए। अब वो भी मैग्नेट की तरह क्या करने लगा, बिहेव करने लगा। तो अगर आपको कोई आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाना है तो आप जो नेचुरल मैग्नेट होगा उसको आप उस बार के ऊपर क्या करो, रब करो, तो वो जो आपका बार होगा मटेरियल का वो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, वो बिहेव करना शुरू कर देगा एक मैग्नेट की तरह। तो जो नेचुरल ऑकरिंग मिनरल जो होगा वो होता है मैग्नेटाइट, जो कि हमें नेचुरली मिलता है। फिर क्या कहते हैं, व्हेन नेचुरल मैग्नेट आर रब्ड अगेंस्ट आयरन और स्टील बार। अगर नेचुरल मैग्नेट को आप आयरन या स्टील बार के ऊपर क्या करो, रब करो, तो जो आयरन और स्टील का जो बार है वो क्या कर रहे हैं, वो बिहेव करने लगेगा कैसे, मैग्नेट की तरह। जो नेचुरल मैग्नेट था जिसको आपने रब किया था स्टील या आयरन के बार पे, वो प्रॉपर्टी मैग्नेट की किस में आ जाएगी, आयरन और स्टील के बार में। आयरन और स्टील बार्स, द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन इज कम्युनिकेट टू दीज बार्स। तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है आयरन या आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, वो किस में चली जाएगी, वो स्टील और आयरन के बार्स में चली जाएगी। कब जाएगी, जब आप नेचुरली, जो नेचुरल मैग्नेट होगा उसको आप स्टील या आयरन के बार पे रब करोगे, तब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होगी वो चली जाएगी आयरन और स्टील बार में, जो कि चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। ये है आर्टिफिशियल मैग्नेट। और जो नेचुरली हमें मिलता है मैग्नेटाइट, वो होगा हमारा नेचुरल मैग्नेट। समझ में आया ये बात? ठीक है, अब हम जो है इसके कुछ और पॉइंट्स है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमको क्या डिस्कस करना है कि जो मैग्नेट होता है वो जो है वो कई शेप के होता है, ऐसा नहीं सिर्फ बार मैग्नेट होता है, कई शेप के होते हैं। जो ये कंपास है इसमें जो निडल लगा है वो भी मैग्नेट का है, तो इसका मतलब कि जो निडल का शेप है वो वैसा भी मैग्नेट हो सकता है। मैग्नेटिक बार्स भी होते हैं, और जैसे कि आपने देखा होगा स्पीकर वगैरह में पीछे मैग्नेट लगे होते हैं, उसमें भी वो सर्कल में भी मैग्नेट होता है। तो मैग्नेट जो है ना बहुत तरह तरह के शेप में होता है और साइजेस में होता है। ठीक है, उसका कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही शेप है कि सिर्फ या तो निडल में होगा या तो बार मैग्नेट होगा, ऐसा नहीं है। वो कई तरह के शेप में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है बार मैग्नेट।
तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर क्या होता है, शेप होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप होता है जिसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट। अगर मैग्नेट को आप रेक्टेंगुलर शेप में कट कर दो तो वो कहलाएगा बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होता है कि इसके जो एंड होते हैं ये और ये, तो इसके दो एंड अलग अलग पोल होते हैं। ये होगा नॉर्थ पोल और ये होगा साउथ पोल। क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा जो बार मैग्नेट का कौन सा एंड जो है नॉर्थ पोल है और कौन सा एंड जो है साउथ पोल है। तो क्या होगा, जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे, यानी फ्रीली जो है किसी धागे वगे में बांध के और सस्पेंड करोगे, तो आप देखोगे जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जाके रुकेगा और जो साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ जाके रुकेगा। अब भाई ये अर्थ कहाँ से बीच में आ गया, अब आप ये सोचोगे तो अर्थ क्या है, अर्थ भी क्या है, एक मैग्नेट ही तो है। वो भी क्या करता है, वो सारी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट ही तो करता है। उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो अब अर्थ पे रहने वाली सारी चीजों को पे वो क्या करता है, उस फोर्स को अप्लाई करता है। इस अगर आज हम यहाँ पे खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम हवा में तैरते रहेंगे, जैसा कि स्पेस में होता है। जब भी हम स्पेस में जाएंगे तो वहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, इसलिए वहां पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। वो भी हम लोगों को अब उसमें ये कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ आयरन की बनी हुई चीजों को, सारी चीजों को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो उसका भी जो अर्थ है उसका भी पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो वो बार मैग्नेट जो है वो उसका एक एंड जाके अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ और एक एंड जाके अर्थ के साउथ पोल की तरफ रुक जाएगा। तो जो एंड नॉर्थ पोल की तरफ रुकेगा उसको हम बार मैग्नेट का बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो हम साउथ पोल की तरफ रुकेगा उसको हम बोलेंगे मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट तो मान लीजिए कि अगर ऐसे मैग्नेट देखें तो ये तो सिर्फ एक मैग्नेट है ना, तो ये तो इसमें तो कोई भी पोल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ रुकेगा, जो साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ रुकेगा, और हम बोलेंगे कि ये मैग्नेट बार का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब क्या है कि क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट्स को पास में लेके आते हो तो क्या होता है, कभी रिपल्शन होगा और कभी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कभी क्या होगा, रिपल्शन होगा, कभी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा, आइए हम देखते हैं। ये जैसे एक बार मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है। अगर हम इसके बगल में एक और बार मैग्नेट ले आए और ये हो नॉर्थ, इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस बार पहले वाले बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेके आए तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये दोनों बार मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे, दूर हटाएंगे। ठीक, और अगर मैं क्या करूं कि इन दोनों के इसका साउथ पोल इधर और इधर नॉर्थ पोल लेके आऊं, अगर मैं पहले वाले बार मैग्नेट के पास दूसरे वाले बार मैग्नेट का साउथ पोल लेके आऊं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अट्रैक्शन का फोर्स। क्या होगा, अट्रैक्शन का फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन का मतलब कि जो लाइक पोल्स हैं उसमें होगा रिपल्शन और जो अनलाइक पोल्स हैं उसमें होगा अट्रैक्शन। यानी नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा। साउथ पोल को रिपल करेगा। लेकिन अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल लेके आओ, अलग अलग बार मैग्नेट की बात करें, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यानी कि सेम पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपोजिट पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को, सेम पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे, और जो सेम नहीं होंगे,
अनलाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये बात समझें। जब आप दो बार मैग्नेट एक दूसरे के पास लेके आओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी चीजें यहाँ पे थी, पहले तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब हम क्या पढ़ रहे थे, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, ये कैसे मिलता है, ये नेचुरली भी मिलता है और हम आर्टिफिशियली भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो मैग्नेट होता है वो बहुत अलग अलग शेप और साइजेस के होते हैं। उसमें से बार मैग्नेट और ये कंपास का जो निडल होता है ये बहुत ही मतलब यूजफुल होता है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में। तो जो बार मैग्नेट की अगर हम बात करें तो बार मैग्नेट में उसके दोनों एंड पर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। जो नॉर्थ की तरफ रुके, अर्थ के नॉर्थ की तरफ रुके, उसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल। जो अर्थ के साउथ की तरफ रुके उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। जब दो बार मैग्नेट के सेम पोल्स जो है एक साइड एक तरफ लेके आओगे, एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो रिपल करेंगे। और अगर दोनों सेम ना हो पोल और एक दूसरे के पास लेके आओगे तो वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो जो पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं वो तो सही है। जो पॉइंट हमने यहाँ पे ओरली अभी क्या किया, डिस्कस किया है, उसको भी हम जो है थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। तो चलिए, क्या था, मैग्नेट कम इन वेरियस शेप एंड साइजेस। अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन। ठीक है, बार मैग्नेट का एक लॉन्ग जो है रेक्टेंगुलर शेप है जो कि यूनिफॉर्म उसका क्रॉस सेक्शन है और वो क्या करता है, आयरन पीसेस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब मैग्नेट हैज टू पोल्स नियर इट्स एंड्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। किसी भी बार मैग्नेट का क्या होता है, या किसी भी मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपल ईच अदर। जब नॉर्थ पोल साथ में लाएंगे या साउथ पोल साथ में लेके आएंगे किसी दो मैग्नेट्स का, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स होंगे यानी नॉर्थ और साउथ, अगर दो मैग्नेट का एक का नॉर्थ और एक का साउथ लेके आएंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो था, ये एक तरह से हमारा क्या था, इंट्रोडक्टरी जो हमारी क्लास थी। इसमें क्या हमारे जो चैप्टर का नाम है हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया, क्योंकि मेनली हमें क्या करना है, मैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए पहले हम लोग ने मैग्नेट को एक रफली जो है उसके बारे में हम लोग ने एक रफली डिस्कशन कर लिया है कि मतलब हम लोग को ऐसा नहीं रहे कि हम लोग मैग्नेट के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो हम लोग ने एक अपना जो चैप्टर का नाम है उसके बारे में भी डिस्कस किया कि आखिर ये आया कहाँ से, ये इफेक्ट दिखा कहाँ, आया कहाँ, किसने इसको क्या क्या डिस्कवर किया, ये हमने देख लिया। हमने मैग्नेट के बारे में भी एक आउटलाइन जो है वो डिस्कस कर ली कि भाई मैग्नेट होता क्या है और इसके कई शेप्स होते हैं और इसके दो पोल्स होते हैं। किसी भी मैग्नेट के दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ, और फिर जब लाइक पोल्स एक साथ आएंगे तो क्या होगा और अनलाइक पोल्स एक साथ आएंगे तो क्या होगा। ये हम लोग ने जो है इस चैप्टर का एक रफली जो इंट्रोडक्शन होता है वो हम लोग ने कर लिया है। अब हम इसके मेन टॉपिक्स पे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो इसके मेन टॉपिक्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम फिर वहाँ मिलते हैं हमारी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।